अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूँगा, जो कि एक डॉक्टर हैं, उनकी एक स्टोरी है और जो कि हम सबके लिए शायद एक सबक भी है एज ए कम्युनिटी। और हमें उससे सीखना भी चाहिए और हमें समझना भी चाहिए कि हमारी वर्थ क्या है। और हमें बिल्कुल ही अपने आप को ना गिरा हुआ कागज़ का टुकड़ा नहीं समझना चाहिए जिसको हर कोई आता जाता फाड़ता रहे। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे होंगे। तो खैर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको बात समझ आ सके, अगर मैं समझा पाऊँ तो। और अगर किसी को मेरी बात बुरी भी लगे तो माजरत। होता क्या है कि कुछ अर्सा पहले मेरे से एक डॉक्टर साहब रब्ता करते हैं पाकिस्तान से। उनकी कुछ एक्सपीरियंस भी उनका अच्छा होता है, ट्रेनिंग भी होती है। तो उनको मैंने कहते हैं एग्ज़ाम दूँ ना दूँ, मैंने कहा दे दें आप एग्ज़ाम सर, एग्ज़ाम देना चाहिए बिल्कुल। जैसा कि मैं तो किसी को नहीं कहता एग्ज़ाम दें या ना दें, नो डाउट जॉब सिचुएशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है आजकल जॉब के लिए। लेकिन मैं फिर भी किसी को नहीं कहता कि आप एग्ज़ाम ना दें, कुछ ना होने से होना बेहतर है। तो उसमें अब होता क्या है कि वो डॉक्टर साहब रब्ता करते हैं, उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और उसके बाद जो है ना मुझे कहते हैं कि मैंने आना है। मैंने कहा ठीक है, आप वीज़ा वीज़ा ले लें, किसी से पता करें कोई अच्छा अपना ट्रस्ट का बंदा हो, वीज़ा लें, आएँ यहाँ पे ट्रांसफ़रेबल इकामा के साथ और आपको इंशाल्लाह यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। ढूँढें, अच्छी जॉब ढूँढें और अल्लाह पाक आसानी करेगा, कुछ टाइम में आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी। लेकिन समहाउ उनको कोई एजेंसी होती है, रिक्रूटर्स होते हैं पाकिस्तान में, वो उनको जो है ना कहते हैं कि हम आपको जॉब ढूँढवा देते हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि इस तरह मुझे रिक्रूटर कह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप रिक्रूटर से हॉस्पिटल ज़रूर पूछें कि हॉस्पिटल कौन सा है, किस हॉस्पिटल में वो आपको जॉब ढूंढवा के देगा। और तब फिर आप उस हॉस्पिटल को बाय नेम सर्च करें, लिंक्डइन पे सर्च करें, उसको देखें, वहाँ जो लोग काम करें उनसे इन्फॉर्मेशन लें, सैलरीज़ की क्या पोजीशन है, क्या क्या है क्या नहीं। खैर वो मेरे साथ कट ऑफ हो जाते हैं और वो उनको ऑफ़र लेटर दे देता है जिसके अंदर वो सैलरी 5 से 6 हज़ार और उसी में अकोमोडेशन हर चीज़ उसी में जो है उन्होंने करनी होती है। अब 5-6 हज़ार रियाल जब हम देखते हैं पाकिस्तान में बैठ के तो ये बहुत अच्छे पैसे हैं। ऑब्वियसली आप एक एज ए एमओ है वो इतना नहीं कमाते, लेकिन आप ये देखें आप अपना घर छोड़ के आ रहे हैं दूसरी जगह और वहाँ पे आपको सिर्फ यही नहीं है रहना खाना है, तो आपके घर वालों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, आपके अपने एक्सपेंस भी बढ़ जाते हैं, आपने आगे स्टडीज़ भी करनी है, एग्ज़ाम भी देने हैं, तो हर चीज़ को आपने चलाना होता है। और सबसे बड़ी बात जब आप यहाँ पे आ जाते हैं उस सैलरी के ऊपर, तो फिर जो आपके साथ कंपटीटर होते हैं, जो आपके या कंपैरिजन करते हैं आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जो उनको जो है अच्छी सैलरीज मिल रही होती हैं, तो फिर आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है। तो फिर फ़र्क कोई नहीं रहता, या आप पाकिस्तान में जॉब कर रहे थे, आप इधर जॉब करें, आप हैं स्ट्रेस में। तो हुआ क्या कि वो साहिब यहाँ आ गए, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उनको समझाया तो कहते हैं कि मशवरा अमानत होता है, आप किसी को दे दें, अच्छा मशवरा, आगे अगले की मर्ज़ी। वो आ गए, उन्होंने यहाँ जॉब शुरू की। 2 महीने बाद ही वो मेरे परेशान, मुझे फ़ोन कि भाई क्या करूँ मैं तो फंस गया हूँ, टेंशन में हूँ। मैंने कहा देखिए, मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि आप इस जॉब के लिए ना आएँ, ये आपको सूट नहीं करेगी। लेकिन वो बहुत परेशान हुए, बहुत तंग रहे उसके बाद। फिर उन्होंने मुझे कहा इसका सॉल्यूशन क्या। मैंने कहा देखें 2 ही सॉल्यूशन है कि या तो आप एग्ज़िट लगवा के जाएँ, वापस चले जाएँ, फिर आएँ वीज़ा लेके जॉब हंट करें, तो फिर आपको शायद कुछ हो जाए। खैर, अब उनको ये लग रहा था कि शायद मैं जो समझा रहा हूँ मैं उनसे कोई उनका फ़ायदा नहीं चाहता। हालाँकि मैं उनका भी फ़ायदा चाह रहा था और बाकी कम्युनिटी का भी फ़ायदा चाह रहा था। होता क्या है कि जब आप सेम हॉस्पिटल में या सेम उसी रीजन में कोई दूसरा बंदा अप्लाई करने जाता है, तो ये बात फैल जाती है कि हमने पाकिस्तान से इतने में डॉक्टर मंगवा लिया। तो आप अपनी पूरी कोलीग्स की मार्केट को भी कोलैप्स कर रहे हैं भाई। उनकी भी कोई इज़्ज़त नहीं है। फिर साथ ही बाकी डॉक्टर्स होते हैं, वो भी आपकी कम्युनिटी को बुरा करते हैं कि भाई पाकिस्तानी डॉक्टर इतने डेस्परेट हैं यार, कि ये लोग इतने पे काम करने के लिए आगे हैं, इनकी कोई वैल्यू का ही नहीं पता अपनी, कि वैल्यू क्या है। हम लोग डॉक्टर्स हैं, हमने एमबीबीएस किया है, एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ आते हैं, वो यहाँ से आपसे बिज़नेस कमा रहे होते हैं इतना इतना, तो फिर आप सोचते हैं तो फिर आपको परेशानी होती है। तो भाई अपनी वर्थ को समझें। मैं समझ सकता हूँ पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, लेकिन अपनी वर्थ को समझें। आप अपने घर से बाहर निकलते हैं ताकि आप स्ट्रेस कम हो, आपकी चीज़ें अच्छी चलें, आप बेहतर लाइफस्टाइल गुजार सकें। लेकिन जब आपने यहाँ आके भी उसी स्ट्रेस में रहना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, हर चीज़ बंदा स्ट्रगल करता रहे लेकिन अपनी वैल्यू को नहीं गिराना चाहिए। थोड़ा वेट कर लो, अच्छा आ जाएगा, वेट ज़रूर करो, लेकिन अपनी वर्थ को समझो प्लीज़। बहुत शुक्रिया।